नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीहेमकूटनिलयः पम्पालिङ्गिनकामुकः गङ्गाधरो विरूपाक्षो मङ्गलं दिशतात् सदा। अञ्जनीगर्भसम्भूतकपेन्द्रसचिवोत्तमा रामप्रिय नमस्तुभ्यं हनुमान् रक्ष सर्वदा। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। आज देश और धर्म ये दोनों विषयों को लेकर कुछ चीज आपके सामने, समाज के सामने, देश के सामने, इस देश को जो चला रहे हैं उन के सामने रखना चाहता है। जो भी साधु संत सन्यासी लोग जो भी कार्य करेंगे लोक कल्याण के लिए होता है, धर्म परिरक्षण के लिए होता है। जब भी समस्या आता है उस समस्याओं को उसी समय हमें परिष्कार नहीं किया तो उस समस्या से 100 समस्या बढ़ जाता है भविष्य में। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी देश और धर्म ये दोनों के बारे में कुछ विषय भक्तादियों के सामने, पब्लिक के सामने, समाज के सामने, भारत राष्ट्रपति के सामने, हमारा भारत देश के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उसके सामने भी रख रहे हैं, दिल्ली में बैठकर रख रहे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री वर्तमान में लौकिक में देश को चलाने वाले ये 3 लोग हैं। 3 लोग जिम्मेदारी है, इसीलिए देश के लिए ये तीनों जिम्मेदारी है। अब हम जो भी प्रश्न उठा रहे हैं ये तीनों लोग हमको समाधान देना चाहिए। समाज के सामने ये लेके आ रहे, लेके आने के लिए हमको क्या अधिकार है? हाँ, ये देश हमारा है। हमारा माने क्या है? 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या अभी बढ़ा। जब स्वतंत्र आया केवल 30 करोड़ थे। उसके पूर्वज जो हमारा सनातन धर्म का जिस महानुभाव लोगों की कारण से इस धरती को ये वैभव मिला उस परंपरा की संबंधित है हमें, इसलिए हमारा अधिकार है और ये अधिकृत सीमा है। हमारा जुरिडिक्शन होता है ना, भारत का प्रधानमंत्री जाकर कोई नेदरलैंड में नहीं पूछ सकता है, भारत देश में ही उसका है। ऐसे ये संपूर्ण भारत देश हमारा सीमा है, ये हमारा माता है भारत भूमि। अब इस देश में क्या चल रही है इसके ऊपर कुछ सवाल उठाना चाहता है। ये सवाल सीधा भारत राष्ट्रपति के लिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, न केवल वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अभी तक जितना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लोग आया लोगों के लिए, और भारत प्रधानमंत्री के लिए भी। इतिहास में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहे, भविष्य में क्या होने वाले हैं, अभी समस्याओं को ठीक नहीं किया तो। अब कुछ विषय आपके सामने 10 पॉइंट पड़ेंगे, उस पॉइंट्स को आपको समझाएंगे। उसके ऊपर जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, उसके लिए हमें समाधान देंगे। क्योंकि साधु संत सन्यासी लोगों के लिए एक नियम है, हम मार्गदर्शन देने वाले, किसी का पूछने वाले नहीं है। और ये भी हम स्पष्ट कर लेता है कि राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री इस देश का सेवक हैं। यदि भूल गया तो एक और बार याद कीजिए आप लोग। पहला पॉइंट है, अब अखंड भारत देश से स्वतंत्र आने की बात पाकिस्तान विभाजन हो गया, उसके साथ पीओके को भी आक्रमण कर दिया, इसलिए पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब जल्दी ही पीओके
हमारा भारत देश में विलीन होने वाले हैं। यह पहला पॉइंट। इसके लिए लगातार 2 महीने हमें जम्मू कश्मीर लद्दाख तक संचार करके अभी दिल्ली आए। उसके साथ साथ हमारा देश भी चाहता है, प्रधानमंत्री भी चाहता है, होम मिनिस्टर भी चाहता है, हमारा डिफेंस मिनिस्टर भी चाहता है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो भी चाहता है पीओके को वापस लेने के लिए। परंतु गवर्नमेंट के पास कोई आधार नहीं। इंटरनेशनल लेवल में कोई अन्य भूभाग को भारत में विलीन करना है तो इंटरनेशनल कोर्ट्स में प्रश्न पूछेंगे, आपका क्या है वहां। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे पास ही आना पड़ता है, क्योंकि परंपरा से वहां शारदा सर्वज्ञ पीठ हमारा है। दुनिया को हम बोल सकते हैं कि वह शारदा सर्वज्ञ पीठ हमारा शंकराचार्य परंपरा की संबंधित हमारा पीठ है, हमारा गुरुकुल है। अभी भी वहां मंदिर है, वहां के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले उसको संशोधित, वहां उसको देखभाल कर रहे हैं, परंतु उसको सारीपुरा मंदिर को तोड़कर ध्वस्त कर दिया। वो हमारा भारत का अंग भाग है, अभी उसको हम पुनः वापस लेना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार को हम अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये पीओके भारत के लिए अत्यंत जरूरी है। अभी पीओके को भारत में भूभाग में विलीन करने के लिए एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल में शिलान्यास भी संपन्न हुआ। हम अधिकृत रूप से अभी घोषणा कर रही हैं, वो भारत भूभाग में एक भाग है। भारत सरकार आगे कार्रवाई के लिए कदम उठा दिया। पहली बात देखते रहिए, संपूर्ण भारत देश में कश्मीर का फिर पुनर्वैभव प्राप्त होने वाले हैं। जैसे राम जन्मभूमि पुनर्वैभव को प्राप्त किया, पूरा देश में ऐसे नवरात्रि उत्सव कश्मीर में संपन्न होने वाले हैं। अभी ये कश्मीर का डेवलपमेंट एक्टिविटीज पहले पॉइंट आपको समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, शारदा नवरात्रि इन जम्मू कश्मीर, ग्रैंड शिला पूजन श्री शारदा नवरात्रि इन जम्मू कश्मीर एलओसी लेड बाय हिज गोविंदानंद सरस्वती स्वामी जी। भगवान की कृपा से हमको सौभाग्य मिला, वह पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर को पुनः वापस लेने के लिए, शिला पूजन करने के लिए सौभाग्य मिला। नेक्स्ट पॉइंट, रिवाइविंग इंडिया's core system, urgent need of strengthen and reform, rewrite the constitution based on the Manudharma Shastra and Vedas and Indian scriptures. Next, urgent need of reconstructing the judicial system, urgent need of re-establishing Indian Gurukula system. And we have to remember B.N. Rao, the original author of our Constitution of India. हिंदी में बोलेंगे। यहाँ 3 पॉइंट हमें उल्लेख किया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1947 के समय पर सब लोग मिलकर बनाया था, परंतु अभी भारत का पॉपुलेशन 130 करोड़ 40 करोड़ हो गया, तो वो अभी यहाँ काम नहीं हो पा रहे, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलना है। नेक्स्ट, रिस्टोरेशन ऑफ हेरिटेज, जैसे राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए मंदिर बना, उसके साथ साथ कृष्ण जन्मभूमि में भी उतना ही भव्य मंदिर बनना चाहिए। सरकार संकोच नहीं करना चाहिए। कोर्ट में बैठकर आदेश देने वाले, तुम्हारी नारायण भगवान को जाकर पूछने वाले ये जजेस लोग भी थोड़ा सावधान से जजमेंट्स देना चाहिए। ये चुनौती ही हमारे, इसको कोई नकार नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हमारी भगवान के ऊपर ही आप सवाल उठाने लगा तो देश हमारा है, आपका भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज एक समय पर बोल दिया, चंद्रचूड़ ने अधिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में सीट में बैठकर बोला कि सारी पूरा जजेस याद रख लीजिए, सारी पूरा एडवोकेट्स याद रख लीजिए, हम प्रजा लोगों की टैक्स से जीवन कर रही हैं, ठीक ढंग से हमारा जॉब करना चाहिए। इसीलिए कृष्ण जन्मभूमि में आप संकोच मत कीजिए। कृष्ण जन्मभूमि कृष्ण भगवान की तरफ से फैसला हो गया तो हमारे लिए प्राण घातक है, क्योंकि बहुत लोग जजेस लोग इसीलिए ठहर रहे कि हमें कोई हिंदू लोगों की न्याय के अनुसार, धर्म के अनुसार फैसला दिया तो कोई आम हमारे ऊपर गोली चला देता है करके बहुत जजेस लोगों की मन में डर है। इसी वजह से ठीक से न्याय नहीं दे पा रहे, वो संकोच मन से हटा दीजिए। हमको न्याय चाहिए कृष्ण जन्मभूमि के बारे में विषय में। उसके साथ साथ राम जन्मभूमि
में भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। अनंत काल में ही हनुमान जी की जन्मस्थली किष्किंधा में भी भव्य मंदिर संपन्न होने वाले, उसके लिए सारी लोगों के लिए भी स्वागत है। प्रोटेक्शन ऑफ 4 आमनाई पीठास which was established by Adi Shankar Bhagavad-pada 2000 years back। देश का रक्षा कैसे हो पाता है? देश का रक्षा पॉलिटिकल लीडर से नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी नहीं होता है, ये याद रख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से देश का रक्षा कभी नहीं होता है, देश का रक्षा धर्मगुरुओं से ही होता है। हिम्मत है तो बोलने के लिए बोल दीजिए। क्यों? राम जन्मभूमि में राम भगवान को न्याय दिलाने के लिए 60 वर्ष चाहिए क्या? उसका जरूरत नहीं है। पूरा दुनिया विश्व में कौन नहीं जानता है कि राम भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ, तो 60 वर्ष क्यों लिया? बहुत सारे विषय हैं, क्योंकि एक चुनौती का विषय है, क्योंकि सिस्टम नहीं सुधरा तो बहुत अनर्थ होने वाले भविष्य में। ये भी आपके सामने रख लेते हैं, पहले पॉइंट रख लेंगे। भविष्य में हिंदू क्रिश्चियन मुसलमानों के बीच में भारत देश में गृह युद्ध होने वाले हैं। हिंदू लोग तैयार हो जाइए। तब कोई मिनिस्टर आपको सहायता नहीं करेंगे, कोई जज आपको सहायता नहीं करेंगे, कोई ब्यूरोक्रेट्स आपको सहायता नहीं करेंगे, बड़े बिजनेस लोग आपको सहायता नहीं करेंगे। सब लोग अपना अपना सूटकेस लेकर इंग्लैंड भाग जाएंगे, बलि बन जाएंगे। कौन है? सामान्य नागरिक लोग ही बलि बन जाएंगे। इसीलिए हिंदू लोग जागृत हो जाइए। आप जिस व्यक्ति को एमएलए बना रहे, एमपी बना रहे हैं, सोचिए वो हिंदू धर्म के लिए, भारत देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए ही काम कर रहे हैं क्या? देश के लिए ही काम कर रहे हैं क्या? भारत माता का सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं क्या? वो देखना चाहिए। नहीं है तो जम्मू कश्मीर, हमारा केरला, अभी नेक्स्ट बंगाल, नेक्स्ट ऐसा स्थिति परोक्ष रूप से दिख रही है कि उत्तराखंड में लैंड जिहादी चल रही है। हर मुसलमान फर्जी वहां कब्रिस्तान बना रहे हैं, जंगल में शेर की जमीनों को कब्जा कर रही है। सरकार मौन बैठ रही है। पुष्कर सिंह धामी अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु और अधिक कार्य के ऊपर आप ध्यान दृष्टि देना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग अवर हिंदूज एंड इंडिया फ्रॉम मैकेले सिस्टम। भारत प्रधानमंत्री भी घोषणा कर दिया, अभी हम 30 वर्षों के अंदर मैकेले सिस्टम को संपूर्ण खत्म करना चाहिए। ऐसा है कि जहर सामने है, एक व्यक्ति खा रही है, हम 10 वर्ष की प्लान बनाएंगे, 10 वर्ष में उस जहर को निकालेंगे। नहीं, आपके सामने जब पता चले कि जहर है, निकाल कर बाहर फेंक लीजिए, बस हो गया। उसके मतलब 30 वर्षों तक जनों को क्यों बलि बनना? बाद में कौन गारंटी नहीं कि कौन गवर्नमेंट आता है, क्या आता है, क्योंकि लोग हैं आशावादी हैं। सामान्य लोग 500 रुपया की सिलेंडर की कमी के लिए, फ्री बस टिकट के लिए, फ्री मुफ्त के लिए देश को बेच रही हैं बहुत लोग। इसीलिए सावधान रहिए। देश का विरोधी कौन है? फ्री बस टिकट दे देंगे करके मतलब कांग्रेस को वोट दे देता है, अन्य पार्टी लोगों को वोट दे देता है। सचमुच कांग्रेस पार्टी में सब लोग आत्ममंथन कीजिए। आप कांग्रेस पार्टी में रहकर बलि बन जा रही हैं। राम जन्मभूमि की कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी में बहुत लोग राम जन्मभूमि जाने के लिए सोचा था, परंतु सेंट्रल का जो आदेश नहीं आया, इसीलिए वो लोग वंचित हो गया। कांग्रेस पार्टी में 70 लोग, एमएलए लोग, एमपी लोग, बहुत लोग राम जन्मभूमि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सोचा था, परंतु बैठा ना ऊपर सस्पेंड हो जाएंगे करके हिंदू ही लोग हैं, बलि बन गया। जो हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले कांग्रेस में है, तो तुरंत उस पार्टी को छोड़ दीजिए, धर्म को रक्षा करने की पार्टी में आ जाइए। अभी धर्म को रक्षा करने के लिए पार्टी कौन सा है? हम ये नहीं बोलेंगे कि बीजेपी को धर्म को रक्षा करने वाली पार्टी है, ये भ्रम में मत रहिए। कारण है कि
बीजेपी जो भी देश को चलाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलाना है ना, तो बीजेपी का हाथ भी बंधन हो गया। बीजेपी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बीजेपी भी जो भी करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा उसके अनुरूप ही करना चाहिए। इसीलिए बीजेपी का मन में है हिंदू धर्म के लिए करने के लिए, परंतु बांध लिया। ये हाथ कौन बांध रहे? कॉन्स्टिट्यूशन बांध रही है। किसको बांध लिया? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देश को बांध लिया, हिंदू लोगों को बांध लिया, भारत माता को बांध लिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको नहीं चाहिए, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। यदि हमसे पूछ लिया आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानेंगे, आप भगवत गीता को मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानने की जरूरत ही नहीं है। यदि हमसे पूछा क्यों, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको गारंटी देता है कि हमारा पुण्य, हमारा पूर्वज लोगों को राम भगवान के लिए न्याय करने के लिए 60 वर्ष लग गया। 10वीं पॉइंट है, मैसेज टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैसेज टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैसेज टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड मैसेज टू डिवोटीज, एंड मैसेज टू पब्लिक, एंड मैसेज टू those people those are working against our India and the भारत। एक संदेश है, हमारा अधिकृत संदेश है भारत राष्ट्रपति जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी, क्योंकि अभी नहीं आया, उसके साथ सारी भक्ताद्रोह के लिए, समाज के लिए। इसको विश्लेषणात्मक रूप से अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहला हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हम अधिकृत रूप से एक नागरिक के साथ साथ देश हमारा है, वो कर्तव्य को निभाते हुए हम राष्ट्रपति जी से पूछ रहे हैं, क्या द्रौपदी मुर्मू जी आपकी राष्ट्रपति भवन में एक अनधिकृत व्यक्ति छलकपट करके जब आकर आपकी सामने बैठकर फोटो खींचकर बाहर जाकर लोगों को धोखा देता है, आपको धोखा देता है, राष्ट्रपति भवन का सेक्रेटरी क्या कर रही है, राष्ट्रपति भवन का सिक्योरिटी वाले क्या कर रही हैं, भारत का इंटेलिजेंस लोग क्या कर रही है? ऐसे ही राष्ट्रपति वाले हमारा देश को चलाने वाले हैं तो देश का क्या गति होता है? राष्ट्रपति को भी सीधा संबोधन कर रही है, हमें दिल्ली में ही बैठकर कर रही है। अभी अभी एक विधुशेखर भारती करके राष्ट्रपति भवन में मैं शंकराचार्य हूं, मैं जगत गुरु हूं, मैं शारदा पीठाधीश्वर हूं करके कहां पहुंच गया? कोई सामान्य ऑफिस में नहीं पहुंचा, सीधा राष्ट्रपति भवन के पास पहुंच गया। वास्तविकता यह है कि वो कोई जगत गुरु नहीं है, वो कोई शंकराचार्य नहीं है, वो कोई शारदा पीठाधीश्वर नहीं है। अभी हमारा राष्ट्रपति के साथ फोटो खींचकर बाहर भक्तादि लोगों को गुमरा रही है। उसका मतलब हम ये पदोपयोग करने में संकोच नहीं करेंगे, तो निरूपण करके दिखाएंगे। चोर लोग हमारे राष्ट्रपति भवन में जा रही हैं, राष्ट्रपति के साथ बैठकर फोटो खींचकर बाहर दुष्प्रचार कर रही हैं। ये हमारा भारत देश का स्थिति है, वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए हमें भारत राष्ट्रपति जी को लीगल नोटिस भी भेजा था। यद्यपि कानून के आधार पर भारत राष्ट्रपति के ऊपर कानून लागू नहीं होता है, उसकी मतलब ये नहीं कि हम जो चाहिए वो करेंगे, हमारी पर कानून लागू नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? धर्मशास्त्र में ब्राह्मण के ऊपर तलवार नहीं लगाना चाहिए, ब्राह्मण को फांसी नहीं देना चाहिए, क्योंकि चलाने वाले एक तो होना चाहिए ना। हम इस विषय में राष्ट्रपति को दोषी नहीं बना रहे। राष्ट्रपति का जो सेक्रेटरी है, जो राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल है, एक चोर विधुशेखर भारती आपकी भवन में कैसे घुस गया, ये प्रश्न उठा रहे हैं। क्योंकि वो कैसे चले गया? एक साधु संत संजय विष के बारे में चले गया। कल क्या होंगे, कितना अनाहुत होने वाले हैं।
उसकी आधार भी बोलेंगे। ये विधुशेखर भारती दिल्ली आकर हर जगह में प्रचार कर रहे हैं। न केवल ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन आपको भी संबोधित कर रही हैं, आपको भी घर में बुला दिया, आप भी आकर उसको पादुका पूजन कर दिया आपके घर में भी, ये आपके पास पहुंच गया, एक कालनेमी आपके पास भी पहुंच गया, आपको पता नहीं, आपके इंटेलिजेंस को पता नहीं। हाँ, दो तरह शत्रु है हमारे लिए, एक आतंकवादी कश्मीर में आकर ये करता है, हमारा देश को मार्गदर्शन देने वाले बाबाओं की बीच में भी अनेक सारी माफिया गुंडा लोग, माफिया चोर लोग बैठकर गलत मार्गदर्शन दे रहे हैं, संकोच नहीं करेंगे। उसमें से सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, टॉप नंबर है, क्रिमिनल है अवमुक्तेश्वरानंद फर्जी बाबा। सुप्रीम कोर्ट उसको रोक लगा दिया तो भी यही अवमुक्तेश्वरानंद अंबानी के घर में चले जाता है। समझ रहे ना? क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या उसको झुककर नमस्कार कर रहे हैं? हाँ, प्रधानमंत्री को पता है ये चोर यहां आ गया कैसे। सामान्य सभा का एक मर्यादा होता है ना, इसीलिए वहां जाकर नमस्कार करना पड़ा। उसको दुष्प्रचार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमको मान लिया करके। भारत का सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस जस्टिस गवाई जी अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर रोक लगा दिया। क्या पता नहीं क्या? ऐसे वाले छोर अविमुक्तेश्वरानंद अंबानी के घर में चले जाता है, अभी अदानी के पास पहुंच गया है। समझ रहे हैं ना? इसके मतलब बिजनेस करने वाले भी चोर लोग हैं, राजनीति लोग भी उसको उपयोग कर रहे हैं। इसी बीच में चोर बाबा लोग वो लोगों की धंधा में जा रहे हैं। देश का क्या गति होता है। ये फर्जी बाबा लोग कहां तक पहुंच गया? राष्ट्रपति भवन में पहुंच गया, अब उपराष्ट्रपति भवन के पास पहुंच गया, अब हमारा किशन रेड्डी सेंट्रल मिनिस्टर उसके घर में पहुंच गया। किसी को पता नहीं चल रही, क्योंकि गलत हमारा राष्ट्रपति का नहीं, उपराष्ट्रपति का भी नहीं। ये भी हमें उपराष्ट्रपति से मिला था एक बार बॉम्बे में, राजभवन में। अविमुक्तेश्वरानंद बॉम्बे महाराष्ट्र जस्टिस गवाई जी आपका ही राज्य में जाकर जस्टिस गवाई अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर रोक लगा दिया, तो ये बॉम्बे जाकर मैं गाय संरक्षण करने के लिए, गोमाता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए यज्ञ कर रहा हूं, एक 11 रुपया दीजिए करके पैसा लूटने वाले। कितना स्कैम हो मालूम है? 363 करोड़ स्कैम, फाइनेंशियल स्कैम सिटिंग इन बॉम्बे। वो चोर सारे राजनीति लोगों के साथ घूम रहे हैं। उसी चोर को ये अदानी के पास भी पहुंच गया। अब ये लोगों को पकड़कर अंदर जब तक नहीं डालेंगे देश सुधरने वाले नहीं है। आदिशंकर भगवत्पाद जी 2500 वर्ष के पहले जो धर्म को पालन करने के लिए, देश को रक्षा करने के लिए ये सारी पूरा किया था, अभी उस आमराय पीठों को संरक्षण की कार्य चल रही है, संशोधन की कार्य चल रही है। और इसको सहायता कौन कौन कर रही है? इस चोर विधुशेखर भारती को कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वेंकट रमणन ऑफिशियल रूप से उद्घोषण करने चाहिए तो कोर्ट में केस डाली, निरूपण करेंगे हमें। और सारी साधु संत समाज लोग भी जागृत होना चाहिए। लिफाफा के दक्षिण के लिए धर्म को भेज रही हैं। अभी ये इश्यू यहां खत्म नहीं होता है, आगे बहुत बड़ा जा होने वाले हैं। और एक और बात की, ये हम जो चोर के नाम पर संबोधित कर रहे हैं विधुशेखर भारती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट केस भी डाला था हमें, अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, भारतीय तीर्थ महाराज जी के खिलाफ। आप सभी लोगों के सामने बड़ा बड़ा कार्यक्रम करता है द्वारका पीठ के शंकराचार्य के नाम पर, सदानंद सरस्वती, वो भी फ्रॉड है, उसके खिलाफ, ये सब लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट केस डाला तो इसी जस्टिस गवाई की बेंच में डाला तो जस्टिस गवाई ने खुद ही बोले कि इसको अटैच कीजिए। 2 वर्षों से वो केस नहीं उठाया। क्या इससे क्या साबित होता है? सुप्रीम कोर्ट में भी दबाव में है, चोरों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस लोग आ गए तो क्या न्याय मिलता है?
अभी जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी संबोधित कर रही हैं, हमारा ज्योतिर्मठ का केस आपकी बेंच में है। अभी यदि समस्याओं को ये सभी लोग दबाव में आकर छोड़ दिया, अभी हम आपके ऊपर विश्वास रख रहे हैं। आपको 1 वर्ष की अवधि है, आपकी अवधि में हमारा ज्योतिर्मठ का इश्यू प्रमाण के साथ सॉल्व नहीं हुआ तो यही गोविंदानंद सरस्वती स्वामी जी सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा देने वाले हैं। अधिकृत रूप से बोल रहे हैं, परसों ही आप शपथ ग्रहण लिया। देखिए, धर्म का परिरक्षण का कार्य अत्यंत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही देश पीछे चले जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? लॉ ही ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून बनाता है लॉ के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता है, जजमेंट्स देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार ही देना चाहिए। अब समस्या क्या है? मूल समस्या क्या है? जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बदलता है, सिस्टम नहीं बदलता है। इसमें अनेक सारे विषय को देखना पड़ता है, इसीलिए एक विषय नहीं है। मूल समस्या कहां है वो ढूंढना चाहिए। वो एजुकेशन सिस्टम हो, वो हॉस्पिटल्स हो, जो भी हो, क्योंकि एक क्रिमिनल आ रही है, एक लड़की को मार रही है, वही पुलिस लोग पकड़ेंगे, एक तरफ से वकील आएंगे, बेल लेंगे, चले जाएंगे राजा की तरह। ऐसा है क्या? लीगल सिस्टम बदलना चाहिए। देश में किसी नागरिक को अभी सुरक्षा नहीं है। आप प्रधानमंत्री जितना भी आप और 30 वर्ष राज्य कीजिए, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बदलता है, देश प्रगति में जाने वाले नहीं है।